शिमला से करीब 223 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है एक ऐसी जगह जहां जाने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ता है वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड NH5 या फिर हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ये रोड इसलिए खतरनाक है क्योंकि इस रास्ते के एक और जहां है हजारों फीट की गहरी खाई, तो वहीं दूसरी ओर आपके सर के ऊपर होगी खड़ी चट्टानों वाली क्लिफ्स, जिसके बीच से हाफ टनलिंग करके बनाई गई है ये 660 किलोमीटर लंबी हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। और इस क्लिफ हैंगर रोड को पार करके मैं यहाँ पहुँचता हूँ हिमाचल के एक बहुत ही खूबसूरत से गांव में, जिसका नाम है कल्पा। किन्नौर के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है ये कल्पा गांव। इस गांव की सबसे खास बात ये है कि यहाँ से आपको किन्नर कैलाश पर्वत के सबसे अच्छे दर्शन हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपको किन्नर कैलाश शिवलिंग के भी दर्शन हो जाते हैं यहाँ से। काफ़ी सुना था कल्पा के बारे में, आज साक्षात यहाँ आने का मौका भी मिल गया। सोचा क्यों ना इस गांव को पैदल चलकर घूम करके एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ की तंग गलियों में घूमकर यहाँ के लोगों को समझना, उनके जीने के तरीके को समझना, बस यही ख्याल लेकर मैं इस गांव को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। कल्पा गांव आकर आपको ऐसा लगता है मानो आप सदियों पीछे आ गए हो। यहाँ के लोग आज भी अपनी देवता में विश्वास रखते हैं और यहाँ उसी देवता की पूजा होती है। यहाँ के ज़्यादातर घर लकड़ियों से बने हुए हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। मॉडर्नाइजेशन और इंटरनेट की दुनिया से कोसों दूर है किन्नौर के इस गांव की लाइफ। यहाँ लगभग हर घर में आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स देखने को मिल जाएगा और एप्पल के सीज़न में जब ये सारे एप्पल के पेड़ सेब से भर जाते हैं तो सोचिए कितना अच्छा लगता होगा। ये है कल्पा की मोनास्ट्री, जिसका असली नाम है हु बा लान कान मोनास्ट्री। कल्पा के इस फेमस मोनास्ट्री को लगभग 1000 साल पहले रिंचेन सांगपो ने बनवाया था, जो कि यहाँ के बौद्ध गुरु थे। कल्पा की ये स्लो पेस्ड लाइफ हमारे शहरों के फास्ट पेस्ड लाइफ से काफ़ी बेटर था, लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग यहाँ रहने वाले नहीं थे, हमें वापस जाना था। कल्पा की तंग गलियों में टहलते हुए मैं आगे चल पड़ा कल्पा की सबसे मेजर अट्रैक्शन नारायण नागिनी टेम्पल की ओर। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मंदिर महाभारत काल के समय का है और यहाँ पे पांडवों ने देवताओं की पूजा की थी, उनका आवाहन किया था। और शायद इसलिए भी किन्नौर को लैंड ऑफ गॉड्स कहा गया है।
इस मंदिर को ट्रेडिशनल टिबेटन पैगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है और यहाँ के बाकी मंदिरों की तरह ये भी लकड़ियों से बनी हुई है और इसकी नक्काशी भी देखने लायक है। ये जो है ये भांग के पत्ते और इसी से बनती है बहुत फेमस वर्ल्ड फेमस मलाना क्रीम, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ हिमाचल आते हैं। वैसे इसका जो स्टेम है इससे बनता है हेम्प और हेम्प से बनते हैं टोकरियाँ, रस्सियाँ जो काफ़ी मजबूत होती है, यहाँ तक कि बैग वगैरह भी बनती है। गांव के इस अम्मा का जब मैंने फ़ोटो क्लिक किया तो उनकी खुशी का एहसास मैंने कर लिया। शायद इस शहरों से आया हुआ कोई इंसान इस तरह से इनकी तस्वीर पहले कभी ली थी। मुझे उनकी तस्वीर लेते देख ये दादी भी अपने घर से निकल कर आई और मैंने उनकी भी तस्वीर ले ली। अलग अलग अंदाज में अलग अलग चेहरों को इस तरह से देखना, वो भी यहाँ के लोग, मेरे लिए एक नया और बिल्कुल ही अलग एहसास था। शाम का टाइम है अभी है कि कहीं पे ले जाना हो देवी देवता को तो इस तरह से बाहर निकाला जाता है। साथ में यहाँ पर बातें हम लोग जाए गए और आरती के समय में भी यही चीज देखने को मिलती है। तो जैसे आप पालकी बाहर निकालेंगे तो यहाँ के स्थानीय लोग ही उसके साथ मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बाकी और ओके, मतलब ये हर रोज होती है? शाम में रोज होती है तो ये लोग किसी के घर जाते हैं? सुबह के अभी अपने वो इनवाइट करता है तो देवता जी को अपने घर पे बुलाते हैं, वहाँ पे मेहनवाजबाजी होती है और गांव के सारे लोग यहाँ से जो देवता से जुड़े थे जिनको हम देवालू कहते हैं। देवालू मतलब इस पूरे जो रिवाज है, जो रिवाज उसको देवालू कहते हैं? नहीं, रिवाज नहीं होता है, जो देवता के साथ लोग होते हैं अच्छा, जाते हैं वो देवालू कहते हैं। अच्छा, तो उन सब की खातिरदारी वगैरह सब यही होती है? घर में होगी जहाँ पे इनको बुलाया गया होगा, जहाँ पे इनवाइट किया होगा, वो उनकी जिम्मेवारी होती है। फिर खुशकिस्मती से मुझे यहाँ के देवता की डोली देखने को मिली। अमरदीप जी ने जो मुझे अभी बताया कि किसी की मन्नत पूरी हुई है जिस कारण यहाँ के देवता अपनी डोली में उस शख्स के यहाँ घर जा रहे हैं, वो भी देवालू के साथ। देवालू यानी कि वो लोग जो देवता की डोली को ले करके उस शख्स के यहाँ जाते हैं जिसकी मन्नत पूरी होती है। तो पूजा पाठ होती है
या इनको अपने साथ ले जाएंगे गाँव वाले जहाँ पे इनवाइट किया जाता है, तो देवता जी को वहाँ पे ले जाते हैं। यहाँ पे स्थानीय निवासी एक दूसरे के, जैसे कि ये गाँव है, तो एक मान्यता होती है कि जैसे आज मेरे मेहमान जी आएंगे तो वो अपने घर पे इनको बुलाएंगे। वहाँ पे इनके साथ जो लोग जाएंगे उनको देवालू कहते हैं। 50 आदमी होंगे, 60 आदमी होंगे, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। इसमें कोई गिनती नहीं होती है, क्योंकि देवालयों की गिनती करते भी नहीं है यहाँ पर। तो जितने भी देवालू आएंगे उस घर की जिम्मेवारी होती है, जिस घर में देवी देवता को ले जाते हैं वो पूरी रात इनकी सेवा पानी करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, खाना पिलाना सब कुछ होता है, सुबह ब्रेकफास्ट तक होता है। जब तक ये वहाँ पे रहेंगे तो पूरी सेवा पानी उनकी वहाँ पर होगी। उसके बाद जैसे और मंदिरों में होती है, हमारे केदारनाथ जी हैं, ज्वाला जी हैं, वैसे ही इन्हीं मंदिरों में भी ऐसे ही पूजा अर्चना होती है। अच्छा, नारायण नागिनी मंदिर से निकलकर मैं फिर से कल्पा की गलियों में टहलते हुए चल पड़ा। मेरे लिए ये एक अलग ही दुनिया थी, ऐसी दुनिया जिसे मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ। लेकिन सोचता हूँ कि ऐसे जगहों पर रहना कैसा लगता होगा। ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट के ज़माने में अगर आपको एक बड़ा सा लेटर बॉक्स देखने को मिल जाए तो आप क्या सोचोगे? यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी और उनके चेहरे पे खुशी हर वक्त आपको देखने को मिलती है। चलते चलते मैं एक जगह आकर के ठहर गया, यहाँ के बच्चों को खेलते हुए देखकर। इंटरनेट के ज़माने में जहाँ शहरों में रहने वाले बच्चे वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, वहीं यहाँ के रहने वाले ये मासूम एक दूसरे के साथ खेलते हैं। शाम ढलने को थी और मुझे भी अपने होटल में पहुंचना था। मॉडर्नाइजेशन से दूर होने के बावजूद आपको यहाँ कई सारे होम स्टेज, होटल्स और कैफ़ेज़ देखने को मिलेंगे। वैसे अपर कल्पा में छोटे बड़े होटल्स भी है, जहाँ से आपको यहाँ की खूबसूरत सनराइज़ देखने को मिलती है। तो ये है कल्पा गांव, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर ज़िले में। यहाँ किन्नर कैलाश के आप व्यूज़ देख लिए हैं। मैंने आपको नागनारायण टेम्पल भी दिखाया, वहाँ पे देवता की डोली भी दिखाई, और हर शाम को ये डोली निकलती है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ के लोग जो काफ़ी सिंपल सी लाइफ जीते हैं। हम लोग जहाँ शहरों की चकाचौंध के बीच एक काफ़ी एडवांस्ड लाइफ जी रहे हो। सच में, जहाँ हम लोग हर मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ एक कॉम्प्लेक्स लाइफ जी रहे हैं, वहीं कल्पा के लोग आज भी बिना किसी फैसिलिटीज़ के भी एक सिंपल मगर शानदार लाइफ जी रहे हैं। यहाँ के चौपालों में अभी भी लोग अड्डे जमाते हैं। आज भी लोग लकड़ियों के चूल्हे में खाना पकाते हैं, और आज भी यहाँ के बच्चे छोटे से आंगन में खेला करते हैं। बस अब अगर इंतज़ार था तो अगले सुबह की, जब यहाँ की खूबसूरती पूरी तरह से निखर कर आएगी।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। कल रात कल्पा हम वहाँ पहुँचे और जिस होटल में हम लोगों ने यहाँ पे आज स्टे किया रात भर, उस होटल का नाम है होटल रॉयल रिट्रीट। कल्पा मेन मार्केट से ये थोड़ा सा ऊपर चल कर के ये होटल है। तो ऊपर लेने का पर्पस कुछ था हमारा कि हम लोग यहाँ से अच्छे से सनराइज़ देख सके, क्योंकि कल जो था पूरी तरह से जो आपकी किन्नर कैलाश की रेंज थी बादलों से ढकी हुई थी, लेकिन आज लकीली वेदर बिल्कुल क्लियर है और अभी सनराइज़ होने ही वाली है। तो ये देखिए नज़ारा, उधर से सनराइज़ होने ही वाली है इधर, और सामने देखिए ये है किन्नर कैलाश का मेन रेंज, मेन माउंटेन पीक जो है। एंड थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये किन्नर कैलाश की आपकी जो शिवलिंग है वो भी आपको दिखी जा रही है। तो ये है किन्नर कैलाश शिवलिंग, एक छोटा सा रॉक जो आप देख रहे हैं सीधा, ये है किन्नर कैलाश शिवलिंग। किन्नर कैलाश के दर्शन के लिए एक ट्रैक होती है जो इस पहाड़ के ठीक पीछे से शुरू होती है, और उसके बाद शायद 2 या 3 दिनों का ट्रैक है। देन लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते, फिर वापस चले जाते हैं। और ये देखिए किन्नर कैलाश माउंटेन, अभी सनराइज़ होने ही वाली है। तो ये व्यूज़ देखने के लिए ही भाई मैं इतने ऊपर में आकर के कल्पा में ये होटल्स जो है मैंने लिया, और रूम को भी काफ़ी चुन करके लिया। नीचे यहाँ पर एक स्कूल है और ठीक ऊपर देखिए तो ये माउंटेन पीक्स आपको नज़र आएंगे। तो ऐसे स्कूलों में पढ़ना भी कितना अच्छा लगता होगा लोगों को, बच्चों को खास करके। किन्नर कैलाश के शिवलिंग का हाइट जो है दैट इज़ 79 फीट। तो इस 79 फीट शिवलिंग को देखने के लिए, इसकी पूजा करने के लिए एक काफ़ी टफ ट्रैक होता है, जो यहीं हिमाचल प्रदेश में शुरू होती है और फिर ये जाकर ख़त्म होती है आपकी सांगला की तरफ। सांगला जहाँ हम अब जाने वाले हैं यहाँ के बाद। तो ये लंबा ट्रैक है और काफ़ी डिफ़िकल्टी से भरा हुआ ट्रैक है। तो इस शिवलिंग के दर्शन के लिए भी लोग कल्पा आते हैं, क्योंकि जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रैक पे नहीं जा सकते, लोग यहाँ कल्पा से ही बैठे बैठे इस शिवलिंग का दर्शन पा सकते हैं। तो बस सनराइज़ कुछ देर में होने ही वाली है, तो सनराइज़ का आनंद आप भी लीजिए। मैंने टाइम लैप्स इसे सेट कर दिया है। अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत सनराइज़ मैंने आज जाकर के देखा। जो मैंने खुली आंखों से देखा वो ये कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर सकती। इस खूबसूरत से सनराइज़ को देखने के बाद मैं चल पड़ा यहाँ के एक और फेमस स्पॉट की तरफ, जो है रोला दोकाम या फिर सुसाइड पॉइंट, और फिर वहाँ से रोगी विलेज। अभी तैयार होकर सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट देखने, जो फेमस स्पॉट है यहाँ पे कल्पा का। रोगी विलेज में वो एक्चुअली आता है, रोगी और कल्पा के बीचों बीच। तो वहाँ चलते हैं, सुसाइड पॉइंट देखते हैं, उसके बाद रोगी विलेज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर वापस आएंगे कल्पा, जहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम चल पड़ेंगे रिकॉम्पियो होते हुए सांगला की ओर। ये आ गए हैं सुसाइड पॉइंट, जिसको रोला क्लिफ भी कहा जाता है, और ये काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है। अभी ये रेलिंग्स लगा दी गई हैं, लेकिन एक टाइम था जब यहाँ रेलिंग नहीं था, खुली हुई थी ये पूरी तरह से। और यहाँ पे जो गहरी खाई है, जो स्टीप ड्रॉप है, उसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। यहीं से दिखाता हूँ आपको। से देखिए इस जगह को घेर दिया गया रेलिंग वगैरह लगा करके, अदरवाइज
कुछ साल पहले तक ये खुला हुआ था कम्प्लीटली, और काफ़ी सारे लोग यहाँ सुसाइड करने आते थे, सुसाइड कर लेते थे इनफैक्ट, तो जिस कारण से उसका नाम सुसाइड पॉइंट। तो इस सुसाइड पॉइंट का एक्चुअल नाम है रोला द्रोकांग। रोगी में ये पड़ती है, रोगी विलेज। थोड़ी आगे चल करके हम अभी जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग सुसाइड करते थे। यहाँ पे एक स्टीप ड्रॉप है कई सौ फीट की, जिस कारण से लोग यहाँ सुसाइड करके काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो इसका नाम ही पड़ गया सुसाइड पॉइंट। थोड़ा आगे जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ से जो है ये पूरा सुसाइड पॉइंट काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ का। और ये क्लिफ्स देखिए भाई कितने स्टीप है, एकदम खड़ी चट्टानें हैं। सही बात है, अगर यहाँ से ऊपर से कोई गिरता है तो उसके बचने की तो कोई उम्मीद नहीं है, और नीचे भी काफ़ी गहरी खाई है। तो सही में डेडलीस्ट है ये जगह, डेंजरस भी है, तो ज़्यादा रुकना, यहाँ पे स्टंट करना या बहादुरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस आओ, एंजॉय करो, घूमो, और उसके बाद वापस लौट जाओ। यहाँ से देखिए अच्छा व्यू आ रहा है एक। ये है आपका कल्पा का सुसाइड पॉइंट। काफ़ी स्टीप ड्रॉप है, नीचे सतलज रिवर ही फ्लो कर रही होगी मेरे हिसाब से। तो ये एक स्पॉट है जहाँ आप आ सकते हैं आप एंजॉय करने के लिए। एटलीस्ट ऐसा कुछ मत करें कि आपके जान पर बनाए, लेकिन हाँ आइए, फ़ोटोग्राफी कीजिए, वीडियोस बनाइए, जो करना है। बस यहाँ थोड़ी देर रुकिए, ज़्यादा देर रुकने का भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ से आगे चलते रोगी विलेज। रोगी विलेज थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापस आएंगे कल्पा ही, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। देन रेकोंगपियो होते हुए विल बी गोइंग टू सांगला नाउ, और आज का स्टे हमारा रहेगा सांगला में ही। रोगी विलेज एक छोटा सा गांव है, कल्पा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर। लोग सुसाइड पॉइंट तो आते हैं, पर रोगी विलेज को मिस कर देते हैं। और यहाँ तक आने के लिए आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस ड्राइवर, जैसे मेरे गाइड अमरदीप जी। अच्छा, टेंपल तो एक यहाँ पे है नीचे को, वो लकड़ी वाली जो है बनी, हाँ जी, नीचे जाना पड़ेगा। कल पार्क कर दो फिर चले जाओ यहाँ से। अच्छा, यहाँ से चले, यहाँ से रास्ता। हाँ जी। ओके, ये रोगी विलेज, और ये विलेज में ये एक मंदिर यहाँ लोकेटेड है। ये देखिए टिपिकल हिमाचली स्टाइल के बने हुए मकान हैं, और यहाँ मंदिर का ये गेट है। तभी यहाँ चलते हैं, थोड़ा दर्शन करते हैं, फिर वापस जाएंगे। रोगी विलेज का ये मंदिर देखने लायक है, और इसकी नक्काशी भी बाकी की मंदिरों की तरह बहुत खूबसूरत है। लेकिन लोग इसे कंफ्यूज कर देते हैं नारायण नागिनी टेम्पल से, जो कि एक्चुअली कल्पा में लोकेटेड है। अच्छा, रोगी विलेज
वैसे तो कल्पा से काफी छोटा है, लेकिन कल्पा से कम खूबसूरत नहीं है। पता नहीं लोगों को इस विलेज के बारे में बहुत ज्यादा आज तक क्यों नहीं पता चल पाया। अगर पता चलता तो वो यहाँ भी अपनी भीड़ लगा ही देते। रोगी विलेज से कल्पा लौटते वक्त हमें रास्ते में मिल गई हिमाचल की रानी यानी HRTC की बस। ये HRTC की बस देखिए। ऐसे दुर्गम रास्तों पे चलना हमारे लिए कितना मुश्किल है, पर यहाँ के ड्राइवर्स को सल्यूट कि वो लोग ऐसे दुर्गम रास्तों में, इतनी गहरी खाइयों वाली रास्तों में इतनी आसानी से, इतनी सरलता से ये अपनी गाड़ी चला लेते हैं। कल्पा के खूबसूरत नज़ारों को अपने जहन में समेटकर मैं अब आगे चल पड़ा अपने अगले पड़ाव की ओर। और मेरा अगला पड़ाव होने वाला था सांगला, वो भी रेकोंगपियो हो करके। ये है रेकोंगपियो का बस स्टॉप। तो यहाँ से आप शिमला या हिमाचल में दूसरे जगहों के लिए बस पकड़ सकते हैं।